नमस्कार, आप सभी का फिल्मी वृत्तांत पे स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सदी के महान अभिनेता अमिताभ बच्चन की पहली फिल्म सात हिंदुस्तानी से जुड़े ढेर सारे नॉन फैक्ट्स और बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के बारे में। तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन दबाकर इस वीडियो को पूरा देखते रहें, क्योंकि इस वीडियो में आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें जानने को मिलेंगी। सात हिंदुस्तानी एक्शन, एडवेंचर और ड्रामा से भरपूर फिल्म है, जिसे हिंदी, उर्दू, तमिल, मराठी, बंगाली और कोंकणी भाषा में 7 नवंबर 1969 को रिलीज किया गया था। यह एक ब्लैक एंड वाइट फिल्म थी, जिसमें अपने अभिनय का जलवा बिखेरा था अमिताभ बच्चन, उत्पल दत्त, अनवर अली, एक्के हंगल, जलाल आगा, दीना पाठक, मधु, शहनाज, प्रकाश थापा इत्यादि। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था जाने माने डायरेक्टर और राइटर ख्वाजा अहमद अब्बास ने, जिन्होंने सन 1953 में राही, सन 1957 में परदेसी, सन 1971 में दो बूंद पानी जैसी दर्जनों फिल्मों को डायरेक्ट कर चुके हैं। इसके अलावा श्री 420, मेरा नाम जोकर, बॉबी, हिना जैसी फिल्मों की कहानी लिख चुके हैं। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था ख्वाजा अहमद अब्बास और मनमोहन साबिर ने। इस फिल्म की कहानी, डायलॉग और स्क्रीन प्ले स्वयं ख्वाजा अहमद अब्बास ने ही लिखा था। इस फिल्म में म्यूजिक दिया था जेपी कौशिक ने, लिरिक्स लिखे थे कैफी आजमी ने। इस फिल्म में कुल 4 गाने रखे गए थे, जिनको अपनी आवाज़ से सजाया था महेंद्र कपूर ने। इन गानों के बोल थे, जुल्म हद से बढ़ जाएगा तो घट जाएगा, यूं बढ़ी जैसे लहरा के धारा बढ़े, आंधी आए कि तूफान आए कोई गम नहीं, एक मंजिल पर सबकी निगाहें रहें इत्यादि। यह सभी गाने देशभक्ति से ओतप्रोत थे, क्योंकि सात हिंदुस्तानी फिल्म 7 भारतीयों की कहानी को चित्रित करती है, जो गोवा को पुर्तगाली शासन से मुक्त कराने का प्रयास करते हैं। इसलिए इनमें गाने भी देशभक्ति से ओतप्रोत रखे गए थे। अब जान लेते हैं इस फिल्म की बजट और बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के बारे में। इस फिल्म का बजट था 8,50,000 रुपये। इस फिल्म को 15 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था और इस फिल्म ने कुल मिलाकर 8,10,000 रुपये की कमाई की थी। और साल 1969 में कमाई करने के मामले में सात हिंदुस्तानी टॉप 40 फिल्मों में भी शामिल नहीं थी। आपको बता दें कि साल 1969 में सबसे ज़्यादा कमाई करने के मामले में पहले नंबर पर थी राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर की आराधना, दूसरे नंबर पर थी राजेश खन्ना और मुमताज़ की दो रास्ते, और तीसरे नंबर पर थी संजय खान और बलराज साहनी की एक फूल दो माली। अब बात कर लेते हैं इस फिल्म से जुड़े ढेर सारे नॉन फैक्ट्स के बारे में। फैक्ट नंबर 1, अमिताभ बच्चन को सात हिंदुस्तानी फिल्म मिलने की कहानी काफ़ी दिलचस्प है। असल में अमिताभ बच्चन को नाटकों में भाग लेने का शौक बचपन से ही था। नैनीताल में अपनी स्कूली शिक्षा के दौरान शेरवुड कॉलेज में भी वह नाटक करते थे, और बाद में दिल्ली में अपने ग्रेजुएशन कॉलेज के दौरान किरोड़ीमल कॉलेज में भी नाटकों में चढ़ बढ़ कर हिस्सा लेते थे। इसी दौरान अमिताभ बच्चन नाटकों के साथ फिल्मों में भी काम करने की इच्छा भी अपने मन में बना रहे थे। इसी बीच एक बार किसी फिल्म स्टार हंट के विज्ञापन को देखकर अमिताभ ने अपनी फोटो आदि प्रतियोगिता में मुंबई भेज दिए। हालांकि अमिताभ द्वारा टैलेंट हंट में भेजे गए उन फोटो का कोई जवाब नहीं आया और बात आई गई हो गई। अमिताभ के माता पिता नहीं चाहते थे कि वह फिल्मों में काम करें, लेकिन अमिताभ के भाई अजिताभ चाहते थे कि उनके भाई का फिल्मों में जाने का सपना पूरा हो। इसीलिए अजिताभ अपने भाई अमिताभ की विभिन्न मुद्राओं में फ़ोटो खींचते रहते थे। तब तक अमिताभ कोलकाता में बर्ड एंड कंपनी में सेल्स एग्जीक्यूटिव के पद पर लग गए थे, जहां उस समय 1400 रुपये महीने का आकर्षण वेतन था। उन्हीं दिनों अजिताभ ट्रेन से दिल्ली से मुंबई जा रहे थे कि उन्हें ट्रेन में उनकी एक मित्र मिली, जिसने बताया कि ख्वाजा अहमद अब्बास अपनी नई फिल्म सात हिंदुस्तानी के लिए नए कलाकारों की तलाश कर रहे हैं। तो अजिताभ ने भाई अमिताभ के फ़ोटो को उस मित्र को देते हुए अब्बास से बात करने को कहा। जब अमिताभ के फ़ोटो अब्बास ने देखे तो उन्होंने कहा कि फ़ोटो से क्या होगा, लड़के को बुलाओ। तब अजिताभ ने अमिताभ को कोलकाता से तुरंत मुंबई आने को कहा। अमिताभ बच्चन जब मुंबई में अब्बास साहब के पास पहुंचे तो उन्होंने सर नेम बच्चन देखकर पूछा कि तुम क्या बच्चन के बेटे हो, घर से भाग कर आए हो? तब अमिताभ ने कहा कि भागकर नहीं आया, उन्हें पता है। लेकिन अपनी तसल्ली के लिए ख्वाजा अहमद अब्बास ने हरिवंश राय बच्चन जी को तार भेजकर पूछा कि तुम क्या इस बात से सहमत हो कि अमिताभ फिल्मों में काम करें? तब बच्चन जी ने अब्बास को जवाब दिया कि यदि तुमको लगता है कि अमिताभ में कुछ योग्यता है तो हमारी सहमति है, लेकिन लगता है कि ऐसी कोई योग्यता नहीं है तो उन्हें समझा कर वापस कोलकाता भेज दो। लेकिन अब्बास को जब लगा कि वह यह सब कर सकता है तो माँ जी और बाबू जी ने भी अमिताभ जी को फिल्मों में काम करने की सहमति दे दी, और इस तरह से अमिताभ को अपनी पहली फिल्म सात हिंदुस्तानी मिली। फैक्ट नंबर 2, अमिताभ बच्चन को ख्वाजा अहमद अब्बास ने
फिल्म में अनवर अली की जिस भूमिका के लिए लिया, पहले वह भूमिका टीनू आनंद करने वाले थे, लेकिन टीनू को तभी सत्यजीत रे से उनके साथ सहायक निर्देशक बनने का मौका मिला, तो उन्होंने अभिनय की जगह निर्देशन क्षेत्र को प्राथमिकता दी और वह कोलकाता चले गए और यह रोल अमिताभ को मिल गया। फैक्ट नंबर 3, अमिताभ बच्चन को उनकी पहली फिल्म के लिए 5,000 रुपये का भुगतान किया गया था। टीनू आनंद ने अमिताभ बच्चन के साथ बातचीत की और अमिताभ को सूचित किया कि यह उनका पूरा वेतन होगा, चाहे फिल्म बनाने में 1 साल या 5 साल लग जाएं। फैक्ट नंबर 4, अमिताभ बच्चन का साथ हिंदुस्तानी फिल्म से फिल्मों में आगमन का सपना तो पूरा हो गया, लेकिन उनका संघर्ष इस फिल्म से पहले भी था और इस फिल्म के बाद भी काफ़ी समय तक संघर्ष बरकरार रहा। इस फिल्म से पहले अमिताभ ने ऑल इंडिया रेडियो में उद्घोषक बनने के लिए भी अपनी किस्मत आजमाई थी और कुछ अन्य नौकरियों के लिए भी किस्मत आजमाया था। इसके लिए अमिताभ बच्चन ने ऑल इंडिया रेडियो में ऑडिशन दिया, लेकिन रेडियो की चयन समिति ने अमिताभ की आवाज़ को रेडियो के लिए अयोग्य बताकर रिजेक्ट कर दिया था। रेडियो की इस गलती का अफसोस गोवा में 28 नवंबर 2017 को तत्कालीन सूचना प्रसारण मंत्री स्मृति ईरानी ने भी किया था। फैक्ट नंबर 5, अमिताभ बच्चन की आवाज़ को चाहे रेडियो द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया, लेकिन इसके कुछ दिन बाद मृणाल सेन सरीखे फिल्मकार ने उनकी इसी प्रतिभा को देखते हुए अपनी फिल्म भुवन सोम में सूत्रधार के रूप में अमिताभ की आवाज़ ली। हालांकि फिल्म की क्रेडिट लाइन में अमिताभ बच्चन की जगह सिर्फ अमिताभ दिया गया और उन्हें तब इसके लिए 300 रुपये का मेहनताना मिला था। फैक्ट नंबर 6, साथ हिंदुस्तानी फिल्म के बाद अमिताभ बच्चन को फिल्मकारों ने नोटिस तो किया और इसके बाद उन्हें फिल्में लगातार मिलने लगी, लेकिन उनकी फिल्मों को अपेक्षित सफलता न मिलने से फिल्म इंडस्ट्री में अमिताभ के ऊपर एक फ्लॉप अभिनेता का ऐसा दाग लग गया जो उनकी अगली फ्लॉप के बाद और भी गहराता गया। फ्लॉप का यह दाग साफ होने में करीब 4 बरस का समय लग गया, लेकिन इस दौरान अमिताभ को कई तरह के कड़वे मीठे अनुभव भी हो गए। संघर्ष की इस भट्टी में तप कर एक ऐसा अमिताभ चमका जिसकी आभा आज तक कायम है। अमिताभ को साथ हिंदुस्तानी के बाद सुनील दत्त ने रेशमा और शेरा में लिया, जिसमें अमिताभ की फिल्म के नायक शेरा सुनील दत्त के गूंगे भाई छोटू की एक छोटी सी भूमिका निभाई थी। फिल्म में अमिताभ का कोई संवाद नहीं था। यह फिल्म देश विदेश में काफ़ी पसंद की गई, लेकिन फिल्म का अधिकतर श्रेय सुनील दत्त और वहीदा रहमान और विनोद खन्ना को मिला। हाँ, इस दौरान ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म आनंद से अमिताभ को अच्छी लोकप्रियता मिली। इस फिल्म में नायक तो राजेश खन्ना थे, लेकिन अमिताभ ने अपनी बाबू मोशाय की भूमिका को इतना खूबसूरत और अहम बना दिया कि इसके लिए उन्हें पहली बार सर्वोत्तम सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। कहा जाए तो सही मायने में अमिताभ बच्चन पहली बार आनंद फिल्म से दर्शकों के घरों में चर्चा का विषय बने, लेकिन इस सब के बावजूद अमिताभ बच्चन के कैरियर ने रफ्तार नहीं पकड़ी। असल में इस दौरान अमिताभ की परवाना और संयोग फिल्में बुरी तरीके से फ्लॉप हो गईं। उसके बाद बंसी बिरजू, एक नज़र, रास्ते का पत्थर और बधे हाथ जैसी अमिताभ की और फिल्में कतार से औंधे मुँह गिरती चली गईं। इतनी फिल्मों में जिस एक फिल्म ने थोड़ी बहुत सफलता मिली वह थी बॉम्बे टू गोवा, जिसमें अरुणा ईरानी उनकी नायिका थीं। साथ हिंदुस्तानी में उनके साथ रहे अभिनेता अनवर अली और उनके भाई महमूद ने भी इस फिल्म में अमिताभ के साथ थे। फैक्ट नंबर 7, एक दिन अनवर अली ने अपने बड़े भाई महमूद से कहा कि वह एक बार साथ हिंदुस्तानी फिल्म को देखें। अनवर अली चाहते थे कि महमूद उनके प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया दें। फिल्म देखते समय महमूद ने फिल्म में एक लंबा व्यक्ति देखा और अनवर से पूछा कि वह लंबा लड़का कौन है। अनवर अली को गुस्सा आ गया। अनवर चाहते थे कि महमूद उसे देखें और महमूद किसी और पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। अनवर ने महमूद को बताया कि लंबे लड़के का नाम अमिताभ बच्चन था और वह वर्तमान में उसके साथ रह रहा था। महमूद को अमिताभ बच्चन नाम बहुत अजीब लगा। महमूद ने अनवर से कहा कि वह उससे मिलना चाहता है। जब महमूद ने अमिताभ से मिले तो उन्होंने उन्हें 3 फिल्मों के लिए साइन किया। उन्होंने उन्हें साइनिंग राशि के रूप में 501 रुपये दिए और पहली फिल्म के लिए उन्होंने 5,000 रुपये में साइन किया, फिर अगली फिल्म के लिए 7,000 रुपये, फिर अगली फिल्म के लिए 10,000 रुपये। लेकिन महमूद ने इनमें से कोई भी फिल्म शुरू नहीं की। इसके बजाय महमूद ने अमिताभ को अन्य निर्माताओं को दिया। महमूद ने अमिताभ को फिर परवाना को पाने में मदद की। तीसरी फिल्म महमूद की होम प्रोडक्शन बॉम्बे टू गोवा थी। फैक्ट नंबर 8, इस फिल्म की दिलचस्प बात यह थी कि अब्बास ने किसी भी कलाकार को उसके राज या धर्म के अनुसार भूमिका ना देकर उसके विपरीत भूमिका दी थी। जैसे हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि और लेखक हरिवंश राय बच्चन के उत्तर प्रदेश के मूल निवासी अमिताभ बच्चन को बिहार के मुस्लिम उर्दू शायर अनवर अली की भूमिका मिली, जिसमें दिखाया गया कि अमिताभ को हिंदी लिखनी नहीं आती। अमिताभ का एक संवाद भी था कि हमको हिंदी की अरंतु परंतु समझ नहीं आती। ऐसे ही बंगाल के सुप्रसिद्ध अभिनेता उत्पल दत्त को एक पंजाबी जोगिंदर नाथ की
मलयालम के मशहूर अभिनेता मधु को बंगाली सुबोध सन्याल की, इरशाद अली को दक्षिण भारतीय माधवन की, जलाल आगा को महाराष्ट्रियन शाखाराम शिंदे की, मशहूर हास्य अभिनेता महमूद के भाई अनवर अली को हिंदू राम भगत शर्मा की और अभिनेत्री शहनाज को ईसाई मारिया की भूमिकाएं देकर सभी कलाकारों को चुनौती दी गई थी। फैक्ट नंबर 9, देश के विभिन्न क्षेत्रों के पात्रों को लेकर बनी इस फिल्म ने देश प्रेम को लेकर विभिन्नता में एकता का संदेश दिया। इसी कारण साथ हिंदुस्तानी को उस वर्ष राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। साथ ही इस फिल्म के आंधी आए कि तूफान आए कोई गम नहीं और एक मंजिल पर सबकी निगाहें रहें जैसे गीतों के लिए गीतकार कैफी आजमी को भी राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। हालांकि अमिताभ बच्चन ने भी कुछ बरस पहले बताया था कि साथ हिंदुस्तानी के लिए उन्हें भी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था, लेकिन राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के रिकॉर्ड में न जाने उनके इस पहले पुरस्कार का कोई उल्लेख क्यों नहीं है। फैक्ट नंबर 10, इस फिल्म का पहला शॉट एक स्कूल में लिया गया था और अमिताभ बच्चन 15 फरवरी 1969 को साथ हिंदुस्तानी के सेट पर पहली बार कैमरे के सामने आए थे। फैक्ट नंबर 11, इस फिल्म में नैना सिंह पहले मुख्य मेल लीड रोल में थीं, लेकिन वह दिल्ली चली गईं और गोवा में शूटिंग के लिए नहीं गईं। उनकी जगह पर शहनाज को फिल्म में कास्ट किया गया। आपको बता दें कि शहनाज इस फिल्म में काम करने वाले जलाल आगा की बहन और कॉमेडियन आगा की बेटी हैं और बाद में उन्होंने टीनू आनंद से शादी किया। फैक्ट नंबर 12, 27 मार्च 1970 को शीला सिनेमा नई दिल्ली में अखिल भारतीय प्रीमियर का आयोजन हुआ था, जिसमें अमिताभ बच्चन और ख्वाजा अहमद अब्बास भी शामिल हुए थे। यह फिल्म पहले दिल्ली में रिलीज की गई थी और इसके एक साल बाद मुंबई में रिलीज किया गया था। फैक्ट नंबर 13, साथ हिंदुस्तानी के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ख्वाजा अहमद अब्बास के भतीजे अनवर अली अमिताभ बच्चन के काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। अनवर अली अमिताभ बच्चन को लेने के लिए अंधेरी से मरीन ड्राइव तक का सफ़र तय करते थे, जो काफ़ी लंबा था और बहुत ज़्यादा समय लगता था। फिर अनवर अली ने अमिताभ बच्चन को अपने साथ रहने के लिए आमंत्रित किया और उन्होंने स्वीकार कर लिया। फैक्ट नंबर 14, सभी आउटडोर शूटिंग के लिए इस फिल्म के सभी कलाकार और पूरी टीम थर्ड क्लास की यात्रा की। सभी लोग अपना बिस्तर स्वयं व्यवस्था किए थे और सभी लोग एक छत के नीचे एक साथ सोते थे और यहाँ तक कि एक साथ फर्श पर भी सोते थे। फैक्ट नंबर 15, अपने 50 साल के लंबे फिल्मी करियर में अमिताभ बच्चन ने अब तक 200 से अधिक फिल्मों में काम कर चुके हैं, लेकिन साथ हिंदुस्तानी अमिताभ बच्चन की एकमात्र ब्लैक एंड वाइट फिल्म है। मित्रों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट में बताएं।